उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। वहीं इस बार बीजेपी, कांग्रेस और आप के अलावा राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी मुशक्कत के साथ चुनावी अभियान में जुटी हुई हैं। हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में मिली सफलता के बाद से आम आदमी पार्टी का हौसला बुलंद है और आपको उम्मीद है कि उत्तराखंड चुनाव में भी झाड़ू अपना कमाल दिखाएगी। लेकिन आरएलपी की घोषणा के बाद उसके मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदेश के बड़े बुद्धिजीवी और समाजसेवी आरएलपी के सदस्य बन चुके हैं और उनके संपर्क में हैं। हालांकि एक सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी की जीत के आसार है, लेकिन ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा। लोगों के पलायन को वहां एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए आरएलपी ने इस मुद्दे पर प्रदेश में एकजुटता का अभियान चला रखा है। साथ ही रोजगार को लेकर पार्टी ने एक बड़ी योजना पर कार्य किया है और गारंटी के साथ प्रदेश के युवाओं को अपने गांव में ही स्थायी रोजगार का खाका तैयार कर चुनावी बिसात बिछा दी है। बहरहाल ये तो सर्वे का अनुमान है। हालांकि देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी, आप और कांग्रेस के बीच आरएलपी भी कड़ी टक्कर में नजर आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चुनावी नतीजे किस पार्टी के पक्ष में आते हैं। जो भी हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे दिल्ली ही नहीं अन्य राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। लेकिन फ्री के जुमलों के बाद फजीहत भी झेल रही पार्टी के लिए आरएलपी एक मजबूत टक्कर के साथ सामने होगी। उत्तराखंड को राजनीति का प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है। इस बार चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी से लोग खासे नाराज हैं और एक विकल्प की तलाश में भी दिख रहे हैं। ऐसे में आप पार्टी इसे भुनाने के प्रयास में थी और इसी बीच प्रदेश में बेहद प्रभावशाली लोगों के नेतृत्व के साथ राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने बिगुल बजाया। ये चुनाव दिलचस्प होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।